तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अध्यात्म उपनिषद। अध्यात्म का अर्थ क्या है? जो अपनी आत्मा से संबंधित ज्ञान है उसको हम पढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा से संबंधित, अपने आप से संबंधित। और हमने आत्म पूजा उपनिषद जो भी किया वो किसकी पूजा की? अपनी आत्म देवता की, अपनी पूजा। जब देवताओं की पूजा करें, हम देव बनकर करें, उस लेवल पर पहुंचकर उनकी पूजा करें। एक जैसे एक राजा, राजा के पास बैठकर राजा जैसा ही लेन देन करेगा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। एक राजा के सामने भिखारी होगा तो उसको कैसे देगा? भिखारी की तरह उसको मिलेगा। तो हम अपने आप को देवों के पास बैठने के लिए देवतुल्य बने, देवों के जैसे बने, इस रूप में हम लोग ने आत्म पूज्य उपनिषद किया। और अध्यात्म उपनिषद में अपनी आत्मा से संबंधित। तो अब देखिए इसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें वो है, इसको समझते हैं। इसमें एक पिछला जो था आपने पढ़ा था ना, वासना वाला, उपरति, वो सब अब पढ़ चुके हैं। अगर पिछला रिवीजन नहीं किया तो थोड़ी दिक्कत आती है, तो थोड़ा रिवीजन भी करते चलें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब भोगने योग्य पदार्थ की उपस्थिति में भी वासना उदित ना हो, तब वैराग्य की स्थिति जान लेनी चाहिए। जब अहम भाव के उदय का अभाव हो जाए, अर्थात जब वैसी परिस्थिति बन जाने पर भी अहम ना आए, तब ज्ञान की परम स्थिति जाननी चाहिए। अब इस लाइन को देखते हैं। अब जैसे कि आप एक शादी में गए, ठीक है, वहां तरह तरह के आपको व्यंजन लगे हुए थे, एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, लेकिन तब भी आपके अंदर एक संयम बना रहा। मेरे शरीर के लिए क्या जरूरी है, मुझे क्या खाना चाहिए, वही खाना खाया। किसी को किसी के रूप से, रस से, गंध से, शब्द से, स्पर्श से हम जो है विचलित ना हो, इन पर हमारा कंट्रोल हो जाए। ये सब चीजें हैं, भोग की वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी वासना जो है वो उदित नहीं हो रही, उस समय वासना का क्षय है। उस समय स्थिति कैसी होनी चाहिए? उसको वैराग्य जानना चाहिए, ठीक है। और जब अहम भाव के उदय का अभाव हो जाए, कि जब अहम भाव, एक अपने आप को हम एक अहंकार में ही अपने आप को बांध लेते हैं, अहम भाव आ जाता है हमारे अंदर। चाहे वो अहम, हम धन के अहम को भी बोल सकते हैं, और अपनी रूप के अहम को भी बोल सकते हैं, अपने बहुत सारे रूपों, छोटी छोटी बातों में मेरा कद लंबा है, मेरा रंग गोरा है, इस रूप से भी हम अहम भाव ले आते हैं। कैसे भी हम किसी भी रूप में अहम भाव लाते हैं, उसके, वो उदय ही ना हो रहा, उसका पैदा ही नहीं होता। अब वो एक तो होता है कि पैदा हो गया फिर हम उसको रोक रहे हैं, नहीं, यहाँ तो पैदा ही नहीं होता, उदय ही नहीं हो रहा, उसका अभाव हो जाए। अर्थात जब वैसी परिस्थिति बन जाए, बन जाने पर भी अहम ना आए, तब ज्ञान की परम स्थिति जाननी चाहिए। तो ये ज्ञान को परम स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया। अब जो है, लीन प्रवृत्तियां पुनः उदित ना हो। अब जैसे यहाँ पर प्रवृत्तियां लीन हो गई, लेकिन वो फिर वापस, अभी आज तो वैराग्य आ गया और कल नहीं है। जैसे हम बोलते हैं मरघटिया वैराग्य। मरघटिया वैराग्य क्या होता है? किसी की मृत्यु हुई और हम वहां जाकर, ओहो शरीर तो नश्वर है, एक दिन या 2 घंटे या 3 घंटे जब तक हम मरघट में हैं, जब तक हम शमशान घाट में हैं, जब तक तो हम एक वैराग्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन वापस आते हैं तो फिर वापस वही संसार, फिर वापस वही, भूल जाते हैं सब कुछ। तो वो बोलते हैं ये जो लीन हुई थी प्रवृत्तियां, वो वापस उदित ही ना हो, तो इसको उपरति की स्थिति, उपरति की स्थिति हमें समझनी चाहिए। ये वैराग्य के ऊपर की स्थिति है। इस स्थिति वाला यति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में हमने गीता में हम कितनी बार, दूसरे लेसन में स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो हैं वो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने वहां पे दिए। तो स्थित प्रज्ञ की बड़ी महत्ता है। तो वो स्थित प्रज्ञ कौन होता है? जो सदा आनंद की अनुभूति करता रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। जिसका आनंद डावाडोल हो रहा है, आज है और कल नहीं है, तो वो स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाता। तो ये स्थिति जो है, अपने आप को इतना नेगेटिव भी नहीं समझना कि बिल्कुल, कि एक दिन हम विचलित हो भी जाते हैं, और लेकिन हम उसको संभाल लेते हैं, ये बात है। लेकिन कुछ लोग विचलित होते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो स्थिति बड़ी दुखद हो जाती है। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, कभी पास होंगे कभी फेल होंगे, तो वो चले, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन हमें मालूम हो हम कब पास हो रहे हैं और कब फेल हो रहे हैं, ये भी मालूम पड़ना चाहिए हमको, ठीक है। अनजाने में सब कुछ नहीं चलता रहे, हम साक्षी भाव में अपने आप को देखते रहे। अगले श्लोक को देखेंगे, 43 और 44। जिसका आत्म तत्व एकमात्र ब्रह्म में ही विलीन हुआ हो, वह निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है। जिसका आत्म तत्व,
एकमात्र ब्रह्म में ही विलीन हो गया, जिसको एक स्थिति में पहुंच गया कि मैं वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया। तो वो कैसा हो जाता है, व्यक्ति कैसा होता है, निर्विकार। अब उसमें कोई विकार नहीं रहता। और निष्क्रिय मतलब वो डलनेस नहीं है कि वो काम ही नहीं करेगा, करता, वो नहीं, वो है कि अब काम करते हुए भी वो अकर्ता का भाव उसके अंदर आ जाएगा कि मैंने नहीं किया, करने वाला कोई और है, मैं तो केवल निमित्त बना हूं। इस रूप में वो निर्विकार और निष्क्रिय हो जाएगा। अब उसके अंदर विकार जो हैं वो समाप्त होने लग जाएंगे। और ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के अनुसंधान में लीन हुई वृत्ति जब विकल्प रहित अर्थात ऊहापोह रहित और मात्र चैतन्य रूप बन जाती है, तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। अब प्रज्ञा किसे कहते हैं, हम प्रज्ञा अभियान चलाते हैं, इतना सारा प्रज्ञा के ऊपर बोलते हैं, इसको भी देखिए। जब हम ब्रह्म और आत्मा के एकत्व में एक अनुसंधान करके बैठे हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने में लगे हुए हैं, ऐसी वृत्ति जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जब विकल्प रहित ऊहापोह रहित हो जाती है कि मैंने ठीक किया, गलत किया, जब करता वो है, तो फिर मैं कहाँ ठीक और कहाँ गलत। फिर इस स्थिति से जब ऊपर हो जाते हैं, विकल्प के रहित हो जाते हैं, और केवल चैतन्य रूप बन जाती है बुद्धि, तो उस बुद्धि को क्या बोलते हैं, वो प्रज्ञा बुद्धि हो जाती है। ठीक है। अब वह प्रज्ञा जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है, वो प्रज्ञा। अब बुद्धि तो कई तरह की है, एक बुद्धि, सिंपल बुद्धि बोल देते हैं, सद्बुद्धि बोल देते हैं, और प्रज्ञा बुद्धि बोलते हैं। अब बुद्धि तो चोर में भी है, कितनी कुशलता से वो चोरी कर लेता है, लेकिन क्या उसमें प्रज्ञा बुद्धि है? क्या वो उसके अंदर, सबके अंदर वो उसी परमात्मा को दिखता है? क्या सभी के अंदर, उसके अंदर दया, ममता, करुणा आती है? नहीं आती। तो वो जो है प्रज्ञा बुद्धि, वो कहते हैं प्रज्ञा बुद्धि जिसमें हमेशा ही विद्यमान रहती है, वो व्यक्ति कैसा रहता है, जीवन मुक्त रहता है। तो सबसे पहले हम प्रज्ञा को समझें, और फिर प्रज्ञा बुद्धि को समझें, जो हम जीवन मुक्त को। तो एक एक शब्द यहाँ पे, स्थित प्रज्ञा किसे कहते हैं, प्रज्ञा किसे कहते हैं, जीवन मुक्त किसे कहते हैं, ज्ञान की परम स्थिति क्या है, वो सब बारे बता रहे हैं हमको। 45 में देखते हैं। जब इंद्रियों, शरीर और इंद्रियों में जिसका अहम भाव ना हो। अब हमारा अहम भाव होता किसमें है, अपने शरीर में और इंद्रियों में। और अहम भाव कहाँ होएगा, अहंकार आता है तो शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपनी कुशलता का, अपने धन का। कहते हैं जिसका इसमें अहम भाव हो ही ना, तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी जिसका ममत्व ना हो, वह जीवन मुक्त कहलाता है। तो जीवन मुक्त के ऊपर ये परिभाषा दे रहे हैं, जीवन मुक्त ईष्यते, जीवन मुक्त ईष्यते। देखिए 3-4 श्लोक इसके साथ संबंधित बनाए हैं। कौन है जीवन मुक्त? तो जिसमें प्रज्ञा सर्वदा विद्यमान रहती है, जिसके अंदर अहम भाव ना हो, जिसको अन्य पदार्थों पर जिसका ममत्व ना हो, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। और जीवन मुक्त कौन होता है? जो जीव और ब्रह्म में तथा ब्रह्म और सृष्टि में भेद बुद्धि नहीं रखता, वह जीवन मुक्त रहता है। जिसके अंदर भेद बुद्धि है, वो जीवन मुक्त ही नहीं हो सकता। जो जीव और ब्रह्म में और ब्रह्म और सृष्टि में, यहाँ पर कहीं पर भी भेद नहीं है, अभेद दर्शनम ज्ञानम, वो जीवन मुक्त है जिसको भेद नहीं है। ये गोरा है, अब इतनी जगह हम भेद करते हैं, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये आस्तिक है, ये नास्तिक है, वो वैज्ञानिक है, वो भंगी है, वो भिखारी है, क्या क्या नामों से हम भेद करते हैं। ठीक है। जब हमको वो ही, हर रूप में वो ही तो है समाया, हर रूप में वही है। लेकिन ये बहुत, एक बहुत बड़ी स्थिति है, उसी स्थिति को तो जीवन मुक्त स्थिति कह रहे हैं। अभी हमें भेद नहीं आता, अपना एनालिसिस करते चलें। आज आया था, रात को सोते समय सोचते हैं, आज मुझे में कहीं भेद आया? हाँ आया था, उस समय आया था, मैं उस व्यक्ति को देख रही थी और अपने अंदर घृणा पैदा हो रही थी, तो भेद आया था। तो ऐसी छोटी छोटी परीक्षाएं जो हैं अपने ऊपर करते चलें। ममत्व आया था किसी चीज के ऊपर, किसी बच्चे पर ज्यादा प्रेम आया था, ठीक है, तो ये ममत्व पैदा हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजों के अंदर हम देखते चलें। आगे देखिए, अभी और बोल रहे हैं जीवन मुक्त के ऊपर। सज्जनों द्वारा पूजे जाने पर, दुर्जनों द्वारा ताड़ित किए जाने पर भी जिसमें संभाव बना रहे, वह जीवन मुक्त कहलाता है। साधुओं ने पूजा की, बड़ा मान मिला आज तो जाकर, और क्या हुआ, नींद ही नहीं आती, अहम भाव आ जाता है। और अगर किसी ने अपमान कर दिया, किसी दुर्जनों ने ताड़ित कर दिया, तो भी हम विचलित हो गए।
तो लेकिन जो व्यक्ति समभाव को बनाए रखता है वो जीवन मुक्त कहलाता है। आगे देखिए 48। जिसके द्वारा ब्रह्म तत्व जान लिया गया है, संसार के प्रति उसकी दृष्टि पूर्ववत नहीं रहती। जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, जिसने जाना है, वो कहते हैं उनकी दृष्टि कैसी होगी, वो पहले के समान नहीं होगी। इसलिए यदि वह संसार को पूर्व के समान ही देखता है तो ये जानना चाहिए कि वह अभी तक ब्रह्म भाव को समझा नहीं है और बहिर्मुख है। अब जिसकी स्थिति जो है, अगर जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसकी दृष्टि तो बदल जाएगी ना। वो तो सबके अंदर ब्रह्म को ही देखेगा। उसको तो एक अभ्यास है और वो ऐसा अनुभव भी करता है, केवल अभ्यास नहीं है। लेकिन जो संसार को अगर कोई व्यक्ति बोले कि अगर आज तो मुझे बहुत बड़ा प्रकाश दिखा था, मुझे तो आज भगवान दिखे थे, लेकिन हमारी अंदर की वृत्तियां बदली या नहीं बदली, हमारे अंदर अभी भी भेद दृष्टि है, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति ने अभी या हमने ब्रह्म भाव को समझा ही नहीं। हमने दूसरों को नहीं देखना, अपने अंदर ही देखना है कि मेरे अंदर अभी ब्रह्म भाव आया या नहीं, या अभी भी संसार के अंदर मुझे दोष दिखाई दिखाई दे रहा है। बाबूजी की एक लाइन सबसे बड़ी, विकार में ब्रह्म देखो। जहां भी विकार दिखता है उसको ब्रह्म बोलो। उसके अंदर भी, उसके अंदर जैसे अभी कोई भी चीज बहुत बुरी दिख रही है, उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण है। जैसे कचरे के उदाहरण देते हैं बाबूजी। कचरा जो है, हम कचरा किसको बोलते हैं कि उसका उपयोग हमारे पास नहीं है। एक हमने ये पेपर फेंका, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन इससे तो कितना काम होता है। इससे वो क्या बना लेंगे, इसको बहुत सारे कागज इकट्ठे करें तो हम वो बर्तन भी बना लेते हैं। ठीक है, करते हैं ना कुछ रोज। लेकिन अभी हमने, हमारे अंदर आज परिवर्तन आया या नहीं, हमने इसको देखना है। विकार में भी हमने ब्रह्म को ही देखना है। ये हमारा अभ्यास हो। जब ये अभ्यास पूरा हो जाएगा तब हम समझेंगे हमने उस ब्रह्म को जान लिया। उसकी दृष्टि जो है वो बदल जाती है। नजर बदली तो नजारा बदला। दृष्टिकोण को बदलना ही जो है आचार्य जी ने प्रज्ञा उपनिषद के प्रारंभ में बदला। हमारा दृष्टिकोण बदला या नहीं, नहीं बदला तो अभी हम बहुत पीछे हैं। 49 को देखेंगे। जब तक सुख आदि का अनुभव होता है तब तक इसे प्रारब्ध भोग मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी फल पूर्व में क्रिया करने के कारण ही उदित होता है। बिना क्रिया के कोई फल नहीं मिलता। अब देखिए, जब तक हमें सुख आदि, एक सुख होता है और एक आनंद होता है। सुख तो परिवर्तनशील है, आज हो रहा है, थोड़ी देर में नहीं होगा। लेकिन आनंद तो शाश्वत है, आनंद परम सुख है। ठीक है, लेकिन जब तक सुख आदि में मनुष्य भटका रहता है तब तक इसे प्रारब्ध मानना चाहिए कि हमने कोई अच्छा काम किया होगा जिसका फल हमको मिल रहा है। क्योंकि जो भी सुख मिलता है हमको, वो अगर हमने पहले कोई अच्छा काम किए होते हैं उसके कारण ही मिलता है। बिना, अगर हमने कुछ नहीं किया तो कोई फल नहीं मिलता। तो ये फल जो है हमारे कर्मों के अनुसार ही सबको मिलते हैं, जिसने जो कर्म किया। ठीक है, जिस प्रकार जागृत हो जाने पर स्वप्न रूप कर्म विनिष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान हो जाने पर करोड़ों कल्पों से अर्जित कर्म विलीन हो जाते हैं। कहते जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो स्वप्न में हमने जो भी हम काम कर रहे थे या जिससे भी बात कर रहे थे, कुछ सपने चलते रहते हैं, तो उसको जब हम जागे तो सब सपने समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम, हमारे अंदर ये आता है, ये जान जाते हैं मैं ब्रह्म हूं, जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो कितने हमने कर्म किए थे, जो संचित कर्म थे, हमारे अर्जित कर्म थे, वो सब विलीन हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे कि अगर हमें ब्रह्म में ज्ञान हो गया तो क्या हमारे पिछले कर्म जो हैं वो हमको सुख और दुख से मुक्त कर देंगे? तो इसके बारे में भी अध्यात्म उपनिषद आगे बताएगा, हम सुनेंगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं योगी व्यक्ति आकाश के समान अपने को असंग और उदासीन जानकर भावी कर्मों में किंचित भी लिप्त नहीं होता। अब वही स्थिति बता रहे हैं योगी व्यक्ति को। योगी व्यक्ति कैसा है? जैसा आकाश होता है। आकाश जो है वो कैसा है? असंग, वो किसी का संग नहीं करता। अभी ये पानी है एक बोतल में, उसमें आधा पानी दिख रहा है और आधा खाली है, तो हम बोलेंगे आधा उसमें क्या है? आकाश भरा हुआ है, और आधे में हमें पानी दिख रहा है। लेकिन क्या उसमें और पानी डालेंगे तो वो आकाश कहाँ चला गया? वो तो वहीं पर ही है, यहीं पर है। लेकिन क्या वो चिपकता है किसी के साथ? आपने देखा है चिपका हुआ उसको? नहीं। वो असंग है, उदासीन, वो किसी के साथ प्रभावित नहीं होता।
जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसके जो पिछले कर्म हैं उनमें वो जरा भी लिप्त नहीं होता। कैसे लिप्त नहीं होता, इसके लिए भी आगे बताएंगे। कैसे, देखिए उदाहरण दिया या 52 में, जैसे सुरा कुंभ में स्थित आकाश सुरा की गंध से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर रूपी उपाधि के साथ संयुक्त रहने पर भी आत्मा उसके गुण कर्मों से प्रभावित नहीं होता। जैसे अब मिट्टी उदाहरण दिया, जैसे अब एक घड़ा है, उसके अंदर हम पानी भर देते हैं, ठीक है, क्या पानी से वो घड़ा जो है प्रभावित हो रहा है? चलिए ये तो सिंपल पानी का वो था उदाहरण। एक जो सुरा किसको बोलते हैं, शराब को बोल देते हैं, दारू को बोल देते हैं, वो उसमें भर दी है, लेकिन उसकी गंध से वहां पर जो आकाश तत्व है वो प्रभावित होता है। अब कभी भी बताइए, किसी भी वस्तु, हमने जो गंध रखी, खुशबू रख दी, कुछ परफ्यूम दबा दिया, उसकी गंध वायु एक जगह से दूसरी जगह ले गई, लेकिन क्या उससे आकाश प्रभावित होता है? तो बोलते हैं नहीं, आकाश प्रभावित नहीं होता, केवल वायु जो है इधर से उधर ले जाती है, आकाश उससे मुक्त रहता है। इसी प्रकार, इसी प्रकार ये जो शरीर को क्या बताया, घट एक घड़ा है, ठीक है, ये एक उपाधि के साथ संयुक्त रहने पर भी आत्मा उसके गुण कर्मों से, धर्मों से प्रभावित नहीं होता। शरीर और आत्मा, यहाँ पे दो चीज बताई, वहां पर सुरा और वहां पे कुंभ और आकाश दो चीज बताई थी, सुरा का एक कुंभ है और आकाश दो चीज बताई। ऐसे ही हमारा शरीर और आत्मा दो। शरीर अगर कुछ भी कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, अगर मान लो आलस्य कर रहा है, लोभ कर रहा है, लेकिन आत्मा जो है वो उससे प्रभावित नहीं होती, ये बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, आत्मा उससे प्रभावित नहीं हो रही। अब उसके अगला देखिए प्रारब्ध और क्या बताया गया। कहते हैं जैसे, लेकिन कर्म फल हम लोग जानते हैं कि निश्चित है, उसके ऊपर यहाँ पे दो श्लोक दिए गए। कहते हैं जैसे छोड़ा हुआ वाण निर्धारित लक्ष्य को भेदता ही है, जैसे अगर हमने कोई वाण छोड़ दिया तो वो लक्ष्य को भेदेगा ही, निश्चित रूप से भेदेगा। इसी प्रकार ज्ञान के उदय होने से पहले किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है, अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाने से पहले हमने जो भी काम किए थे उनका फल ज्ञान उत्पन्न हो जाने से विनष्ट नहीं होता। अभी देखिए पिछले एक श्लोक में बताया था ना कि वो भावी कर्मों से लिप्त नहीं होता, श्लोक नंबर 51 में बताया था। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर हमने जो कर्म कर लिए, हमने कुछ किया हुआ है और अगले दिन हम उठे, हमको ज्ञान जो हो गया, हमने अभेद दर्शन ज्ञान जो है हमारे अंदर उतर गया, अब हमें किसी में भेद नहीं दिखता, हमने उस ब्रह्म को जान लिया, लेकिन पहले के जो हमने काम किए, क्या उसका फल हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बोलते हैं मिलेगा। जो हमने पहले काम किया है उसका फल हमको जरूर मिलेगा। लेकिन अभी देखिए और भी समझते हैं, बाद में इसकी व्याख्या करते हैं। अब जैसे एक और भी उदाहरण दिया उन्होंने, कहते हैं वाघ समझकर छोड़ा गया वाण ये जान लेने पर कि ये बाघ नहीं गाय है, रुकता नहीं है और वेग पूर्वक लक्ष्य का भेद करता ही है, उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर भी पहले किए गए कर्मों का फल मिलता ही है। अब जो है, जैसे हम राजा दशरथ की कहानी लेते हैं, उन्होंने समझा कि कोई हाथी जो है वो पानी पी रहा है और उन्होंने वान चला दिया, ठीक है, बाद में पता चला कि अरे ये तो श्रवण कुमार था, वो तो वान तो रुका ही नहीं, लक्ष्य का भेद हुआ ही हुआ वहां पर तो, और बाद में पता चला है, वहां तो बाद में पता चला था उनको, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है पहले ही पता चल गया। अरे जो उस पर बाण छोड़ा वो तो बाघ नहीं है, अरे रोको रोको इस बाण, जैसे बंदूक चलाई, अरे गोली इसको नहीं लगनी चाहिए, ये तो मेरा कोई अपना ही है, लेकिन क्या वो रुकेगी? वो तो लक्ष्य का भेद करेगी ही। इसीलिए अगर ज्ञान हो भी गया तो पहले किए हुए कर्मों का फल मिलता है, ठीक है। और भी देखिए, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, इस प्रकार अपने आत्म रूप को जो स्वीकार कर लेता है वो आत्म रूप में स्थित रहता है, फिर उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना भी कैसे हो सकती है? अब देखिए इसको भी देखिए। अब यहाँ पर जो बड़ा एक ऐसी स्थिति में है, डबल स्थिति दिखाई दे रही है कि एक तरफ तो बोलते हैं कि हमें प्रारब्ध कर्मों का फल मिलता ही नहीं है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि मैं अजर हूं। अब मैंने अपने अपने आप को कोई व्यक्ति मान ले, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मुझे मेरा शरीर बूढ़ा होता है, मैं नहीं बूढ़ा होता, मेरी शरीर मरता है, मैं नहीं मरता,
जो इस बात को मान लेता है, इस बात को जो स्वीकार कर लेता है, वो कैसे स्थित रहता है? आत्म रूप में स्थित रहता है। और फिर उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना ही कैसे हो सकती है? देखिए, आगे देखते हैं। प्रारब्ध कर्म उसी समय सिद्ध होता है जब देह में आत्म भाव होता है, परंतु देह में आत्म भाव रखना इष्ट नहीं है। अस्तु देह के ऊपर आत्म बुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का परित्याग करना चाहिए। अब जब तक हमने अपने आप को देह माना, अभी अपना एक उदाहरण दूं। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, बाबूजी उन दिनों में मिले थे हमको पहली पहली बार। तो बाबूजी ने बोला, मैंने बोला इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया बाबूजी। तो वो बोले कि शरीर भाव से ऊपर उठो। तो उस समय बड़ा कठिन था ये बात को समझना कि उस समय अगर हम साक्षी भाव में हैं, शरीर को कष्ट हो रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन शरीर को कष्ट हो रहा है, मुझे कष्ट नहीं हो रहा। ये दो बातें बड़ी एक कठिन सी एक एक लाइन है जो हमें दोनों बातों को अलग करती है। शरीर को कष्ट हो रहा है, मुझे कष्ट नहीं हो रहा। अब मुझे कौन है? वो आत्मा बोलती है मुझे कष्ट नहीं हो रहा, केवल शरीर को कष्ट हो रहा है। इस भाव में जब रहता है, तब प्रारब्ध कर्म जो है वो हमें दुख नहीं देते। अब कोई कष्ट आया तो मुझे तो आया नहीं, चोट लगी मुझे तो लगी नहीं। नहीं तो हम कहते हैं पता नहीं कौन सा बुरा कर्म किया था जो मुझे इतनी जोर से चोट लग गई। नहीं, कर्मों की तो बात ही नहीं है। अगर चोट लगी है, हमारे यहाँ सावधानी है, ये बात तो हम देख लें। और प्रारब्ध कर्मों को हम लोग बोलने लग जाते हैं। नहीं, जब वो देह भाव से ऊपर उठ जाता है, तो जो कष्ट आया और गया उसको उसको कष्ट नहीं कहते। वो उस बात को, उससे ऊपर उठ जाता है, सुख और दुखों को वो देखने लग जाता है। तो वो अगर ये स्थिति आई है, जैसे हम बोल देते हैं ये स्थिति आई है तो ये भी नहीं रहेगी। कोई स्थिति, क्योंकि संसार हर पल बदल रहा है। कोई भी स्थिति जो है बहुत देर तक नहीं रहती, परिवर्तनशील है ये। तो इस रूप में जब कोई व्यक्ति जान लेता है, तब वो अपनी आत्म बुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का परित्याग करना चाहिए। और भी बताएंगे, इसके अंदर और भी है इसमें। देह के प्रति भ्रांति ही प्राणी के प्रारब्ध की कल्पना है। देह को ही हम आत्मा मान लेते हैं। ये जो भ्रांति पैदा होती है, ये ही प्रारब्ध की हम परिकल्पना करते हैं। और आरोपित अथवा भ्रांत धारणा से जो कल्पित हो, वह सत्य कैसे होता है? जिस पर एक हमने एक कल्पना, एक धारणा जिसको आरोपण कर लिया, जो एक गलत धारणा है, वो जो एक कल्पित है, वो सत्य हो कैसे सकती है? जो सत्य नहीं है उसका जन्म कहाँ से हो? और जिसका जन्म नहीं है तो उसका विनाश कैसे हो? अस्तु जो असत है उसका प्रारब्ध कर्म कैसे बने? जब इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो प्रारब्ध कर्मों से वो विचलित नहीं होते। अब आगे बोल देखते हैं। यदि अज्ञान देह आसक्ति आदि का पूर्ण विलय ज्ञान में हो जाए, ये जो अज्ञान है ये किस में बदल जाए? ज्ञान में बदल जाए, फिर देह का अस्तित्व ही कैसे रह सकता है? फिर देह का अस्तित्व रह ही नहीं सकता। देह है ही नहीं। देह तो एक एक वाहन है हमारा। ऐसी शंका जो है जड़ बुद्धि वाले ही करते हैं। बहिर्मुखी दृष्टि वाले अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध की बात कहती है। जो जो बहिर्मुखी दृष्टि वाले होते हैं, उनको समझाने के लिए प्रारब्ध की बात कही जाती है। ज्ञानियों के लिए ये देह आदि की सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारब्ध का उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को हम समझें। ये अज्ञानियों को, जिन्होंने ब्रह्म विद्या को पाया नहीं है, जिन्होंने ब्रह्म के अस्तित्व को नहीं जाना, जिन्होंने अपनी आत्मा को नहीं जाना, उनको समझाने के लिए हम उनको बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, प्रारब्ध में लिखा होगा, आपने कोई ऐसा कर्म किया होगा, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा काम मिला। चलिए ठीक है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और उस दुख को भोगने के लिए या सुख को भोगने भोगने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अज्ञानियों को समझाने के लिए बोला गया, ज्ञानियों के लिए इसका उल्लेख ही नहीं किया गया। आगे तो बहुत ही सुंदर 10 श्लोक ऐसे हैं, बहुत ही सुंदर, एक एक श्लोक बहुत सुंदर। वस्तुतः परिपूर्ण, आदि अंत रहित, अपरमेय, विकार रहित, सदघन, चिदघन, नित्य, आनंद घन, अव्यय, प्रत्यक, एक रस, पूर्ण, अनंत, सब और मुख वाला, त्याग और ग्रहण न करने वाला,
किसी आधार के ऊपर ना रहने वाला, किसी का आश्रय भी न लेने वाला, निर्गुण, क्रिया रहित, सूक्ष्म, स्वरूप, निर्विकल्प, दोष दुर्गुण रहित, अनिरूपय अर्थात जिसका निरूपण नहीं किया जाता, ऐसे स्वरूप वाला, मन और वाणी द्वारा अगोचर, सत समृद्ध अर्थात सतगुण की अधिकता वाला, स्वतः सिद्ध, उसको कोई और सिद्ध नहीं कर सकता, वो स्वतः ही सिद्ध है, कोई फॉर्मूला उसको सिद्ध नहीं करता, वो अपने आप सिद्ध है, स्वयं प्रकाशित है, शुद्ध है, बुद्ध है, अनिदृश अर्थात जिसकी किसी के साथ तुलना ना की जा सके, वह एक ही अद्वैत रूप ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा उसके इतने बड़े जो है उसके गुण दे दिए, इतना बड़ा कैसा है वो, ये हमें बता दिया। उसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती, उसको नहीं बताया जा सकता कि वो ऐसा है, वो ऐसा है नहीं, बताया नहीं जा सकता। इस प्रकार अपनी अनुभूति से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर तू सिद्ध हो। ऋषि बोल रहे हैं शिष्य को, इस अनुभूति से मैं वही तो हूं, अगर मैं वही हूं तो ये सारे गुण मेरे अंदर भी तो होने चाहिए ना। तो तू कैसा हो, सिद्ध हो, और निर्विकल्प आत्मा से अपने को सुखपूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित कर। अपनी कौन सी स्थिति में अपने आप को लेके जा, सुखपूर्ण स्थिति में अपने आप को प्रतिष्ठित कर कि मैं तो वही हूँ, मैं स्वतः सिद्ध। अब दूसरों को हम बताने लग जाते हैं, अरे ये मैंने इस वजह से ये कर दिया, नहीं, स्वतः सिद्ध। किसी को अपनी जो है शिकायतें, अपनी जो गिल्ट है दूसरों के आगे प्रकट करने की जरूरत नहीं है, उससे हम ऊपर उठ जाएं। हम शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, ये सारे शब्द अपने लिए रोज बोलना शुरू कर दें, रोज पाठ करना शुरू कर दें। हमने बोला भी था लेकिन मैंने तो किया नहीं, मुझे भी, हमको सबको करना है वो। कौन सा पाठ था, बताइए आप लोग, कौन सा था? सर्व सारा उपनिषद के पिछले 3 मंत्र थे, याद है आपको? वो हमने बोला था नित्य प्रति पाठ करेंगे। चलिए, हम आत्म पूज्य उपनिषद तो कर रहे हैं ना, ये भी ठीक है। तो ये जो है अपने आप को कैसी स्थिति में प्रतिष्ठित करना है आगे। गुरु के इस उपदेश से ही शिष्य को ज्ञान हो गया, और वो कहने लगा, जिस जगत को अभी मैंने देखा था वो कहाँ चला गया, किसके द्वारा वो हटा लिया गया, वो कहाँ हो गया, बहुत आश्चर्य का विषय है। अभी तो वह मुझे दिखाई पड़ रहा था, क्या वह अब नहीं है? वो ऐसी स्थिति में शिष्य पहुंच गया। बिल्कुल वही उदाहरण राजा जनक, अष्टावक्र ऋषि का। अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक से कहा, वो तू ही तो है। एक बस जैसे एकदम झाड़ देते हैं अपने आप को, एकदम झाड़ा, एकदम अपने आप को देखा, अरे मैं वही तो हूँ, मैं वही तो हूँ। तो वही स्थिति जो है यहाँ शिष्य की है। वो कहते हैं, जिस जगत को मैंने अभी देखा था वो कहाँ चला गया। अब तो मैं इस पहले तो मैं इसको बिल्ली देख रहा था, इसको कुत्ता देख रहा था, इसको मैं गधा देख रहा था। अब तो मुझे सबके अंदर ब्रह्म दिख रहा है। ये सब कहाँ चले गए, बिल्ली कुत्ता गधे सब कहाँ चले गए? वो तो है ही नहीं। किसके द्वारा हटा लिया गया, वो कहाँ लीन हो गया? बहुत आश्चर्य का विषय है। अब वो नहीं है। अब वो आगे इस स्थिति में पहुंचकर आगे के श्लोक को बोलता है। ये देखना, इसी श्लोक बहुत ही सुंदर। कहते, अखंड आनंद रूप पीयूष से पूरित ब्रह्म रूप सागर में अब मेरे लिए क्या त्याग करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, अन्य कुछ है भी क्या? ये कैसी विलक्षणता है। अब उसने अनुभव किया है, वो बोल रहा है कि इस पूरे संसार में मैं क्या लूं और क्या छोड़ूं, ये कुछ है भी सही। एक आनंद की पराकाष्ठा में वो शिष्य जो है वो यहाँ पर है। कहता है यहाँ पर उसकी स्थिति कैसी है, यहाँ मैं न कुछ देखता हूँ, न सुनता हूँ, न ही कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप से अपने आत्म तत्व में ही स्थित हूँ और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ। देखिए, ये स्थिति हमने और कहाँ पढ़ी थी? बृहद अरण्यक उपनिषद में मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य बोलते हैं। उन्होंने बोला था ना कि जहां दो होते हैं वही तो एक दूसरे को सूंघता है, एक दूसरे को स्पर्श करता है, एक दूसरे को जानता है। अब दूसरा है तो मैं उसको खा रहा हूं, लेकिन यहाँ तो दूसरा है ही नहीं, सब एक ही है। तो मैं देखता हूँ, ना सुनता हूँ, ना ही मैं जानता हूँ। मैं सदा आनंद से अपने आप को आत्म रूप में, अपने आप में मैं स्थित हुआ, अपने ही लक्षण वाला हूँ।
ये श्लोक तो बड़े सुंदर हैं और इनको मैंने याद भी किया था बहुत पहले, और जब बाबूजी ने पढ़ाया था, और वापस इसको आप सब भी याद करना, बहुत ही सुंदर है। असंगो अहम, अनंगो अहम, अलिंगो अहम, अहम हरि, प्रशांतो अहम, अनंतो अहम, परिपूर्ण चिरंतरन। देखिए इसको कैसे देखेंगे, मैं संग रहित हूँ, मेरा कोई संग रहित हूँ, मैं तो अकेला हूं यहाँ पे, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। अंग रहित, मैं कोई चिन्ह नहीं है मेरा, कि मैं वैष्णव हूं, मैं शैव हूं, मैं सनातन हूं, मैं आर्य समाज हूं, मैं गायत्री, उन्हें मतलब ही नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। अंग रहित हूँ, कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह रहित हूँ, कोई अंग नहीं है मेरे, कोई प्रत्यंग नहीं है मेरे, कोई चिन्ह नहीं है, मैं ही तो हरि हूं। मैं प्रशांत हूँ, पूरी प्रशांत स्थिति। मैं अनंत हूं, ऐसा अनंत कोई जिसका आदि और अंत नहीं है, अनंत परिपूर्ण हूं, और चिरंतन हूं, अर्थात प्राचीन से प्राचीन हूं। वो कैसे है? आत्मा तो मरती ही नहीं, मालूम नहीं हो कितनी प्राचीन, लेकिन कभी तो ईश्वर ने बनाई होगी ना, कभी तो बना होगा ना आत्मा, कभी से तो निकली होगी, कैसे होगा सृष्टि। प्राचीन से भी प्राचीन हूं, अकर्ता अहम, मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता अहम, मैं अभोक्ता हूं। क्या मैंने भोगा? मैंने नहीं भोगा। जब हम उस भाव में आ जाते हैं, करने वाला भी तू, भोगने वाला भी तू, अविकारी, अब मुझ में विकार नहीं है। अव्यय, क्या मैं खर्च हो सकता हूँ? आत्मा खर्च होती है? ये तो खर्च होती नहीं। कैसा हूं? शुद्धो बोध स्वरूपो अहम, मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूँ, केवलो अहम सदा शिव, केवल और केवल कैसा हूँ? सदा शिव हूँ। ये जो है अब अंतिम श्लोक, ये जो विद्या है, ये एक गुरु परंपरा जो है उसको यहाँ बताया गया। ये विद्या सदाशिव गुरु ने देवपुत्र ब्राह्मण को दी थी। इसका नाम क्या है? अपांतरतम नामक जो है देवपुत्र ब्राह्मण को दी थी। अपांतरतम ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने घोर आंगिरस को दी, घोर आंगिरस ने रैक को दी, रैक ने राम परशुराम को दी, राम ने समस्त प्राणियों के लिए प्रदान की। यह निर्वाण का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है, वेद का आदेश है। इस प्रकार ये उपनिषद रहस्य विद्या जो है यहाँ पे पूर्ण हुई। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव। हम देखते हैं, ढूंढ लेते हैं, जयंती दीदी है हमारे साथ हैं। दीदी आप इसको संस्कृत में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर उपनिषद। हम लोग हैं 40 नंबर 41 पे श्लोक पे हैं। जी दीदी से पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाकी बातचीत करेंगे। जी दीदी प्रणाम। दीदी कहाँ से पढ़ना है, मैं नहीं समझ 41 पाई हूँ। 41। अच्छा 41। वासना सभी को प्रणाम। दीदी ओम श्री परमात्मने नमः। जय गुरुदेव। मैं तो पहली बार पढ़ रही हूँ दीदी, बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। देखिए, वासनानुदयो भोगे वैराग्यस्य तथा वधे अहम भावोदया भावो बोधस्य परमावधि। मेरी आवाज आ रही है दीदी? मेरी आवाज आ रही है? है अच्छा, दीदी आ रही है। जी दीदी आ रही है, खूब अच्छे से आ रही है। श्लोक बताएं दीदी, कहाँ से शुरू किया श्लोक? 41। अभी मैं 42 में आ गई हूँ। लीन वृत्ते अनुपत्ति अनुत्पत्ति मर्यादा उपरति हतु सा स्थित प्रज्ञो यति अयम यह सदानंदम अश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः ब्रह्मात्मनोः शोधितयोः एकभावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते सा सर्वदा भवेद्यस्या सा जीवनमुक्त एष्यते देहेन्द्रियेषु अहं भाव इदं भावः तदन्यके
यस्य नो भवतः क्वापि स जीवनमुक्त इष्यते। न प्रत्यक् ब्राह्मणोः भेदं कदापि ब्रह्म सर्गयोः। प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्तिष्यते। साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन् पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्तिष्यते। विज्ञात ब्रह्मतत्त्वस्य यथा पूर्वं न संसृतिः अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्मभावो बहिर्मुखः। सुखाद्यनुभवो यावत् तावत् प्रारब्धम् इष्यते। फलोदयः क्रियापूर्वो निष्क्रियो न हि कुत्रचित्। अहं ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटिः शतार्जितम् सञ्चितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत्। स्वम् असङ्गम् उदासीनं परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यते यतिः किञ्चित् कदाचित् भाविकर्मभिः। न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते तथा आत्मा उपाधियोगेन तद्धर्मेण एव लिप्यते। ज्ञानोदयात् पुरारब्धं कर्म ज्ञानान्न नश्यति। अदत्वा स्वफलं लक्ष्यम् उद्दिश्योच्छ्लिष्टबाणवत्। व्याघ्रबुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणः पश्चात्तु गोमतौ न तिष्ठति भिन्नत्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्। अजरोऽस्मि अमरोऽस्मि इति यः आत्मानं प्रपद्यते तदात्मना तिष्ठत अस्य कुतः प्रारब्धकल्पना। प्रारब्धं सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः। देहात्मभावो नैवेष्टः प्रारब्धं त्यज्य तामतः। प्रारब्धकल्पनाप्यस्य देहस्य भ्रान्तिरेव हि। अध्यस्य तस्य कुतस्तत्त्वम् असत्यस्य कुतो जनिः। अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धम् असतः कुतः। ज्ञानेन अज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्ययं कथं देह इति शङ्कावतो जडान्। समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः। न तु देहादिसत्यत्व बोधनाय विपश्चितां परिपूर्णमनाद्यन्तम् अप्रमेयम् अविक्रियम्। सद्धनं चिद्धनं नित्यम् आनन्दघनम् अव्ययम्। प्रत्यग एकरसम्पूर्णम् अनन्तं सर्वतोमुखम्। अहेयम् अनुपादेयम् अनादेयम् अनाश्रयम्। निर्गुणं निष्क्रियं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरञ्जनम्। अनिरूप्य स्वरूपं यन् मनोवाचामगोचरम्। सत्समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धम् अनिदृशम्। एकम् एवाद्वयं ब्रह्म न इह नास्ति किञ्चन। स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वात्मनिम् अखण्डितम्। स सिद्धः स सुखं तिष्ठन् निर्विकल्पात्मनात्मनि। क्व गतं केन वा नीतं कुत्र लीनम् इदं जगत्। अधुनैव मया दृष्टं नास्ति किं महत् अद्भुतं। किं हेयं किम् उपादेयं किम् अन्यत् किं विलक्षणम्। अखण्डानन्दपीयूष पूर्णब्रह्ममहार्णवे। न किञ्चित् अत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्म्यहम्। स्वात्मनैव सदानन्दरूपेणास्मि स्वलक्षणः। असङ्गोऽहम् अनङ्गोऽहम् अलिङ्गोऽहम् अहं हरिः। प्रशान्तोऽहम् अनन्तोऽहम् परिपूर्णः चिरन्तनः। अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अविकारोऽहम् अव्ययः।
शुद्धो बोधस्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिवः एतां विद्याम् अपान्तरतमाया ददौ अपान्तरतमो ब्रह्मणे ददौ ब्रह्मा घोराङ्गिरसे ददौ घोराङ्गिरारेक्वाय ददौ रेक्को रामाय ददौ रामः सर्वेभ्यः भूतेभ्यः ददावित्यति निर्वाण अनुशासनं वेदानुशासनं वेदानुशासनम् इति उपनिषत् इति अध्यात्म उपनिषत् समाप्ता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी दीदी। अब हम ऐसा है कुछ, अगर हैंड रेज था बीच में, एक प्रश्न उत्तर के साथ हम दीदी पर चलते हैं। हेमलता दीदी प्रश्नों के उत्तर भी देते रहेंगे और हमको समझा भी देंगे जी। जो कोई प्रश्न है तो उसको आगे ले आइए, और जब तक मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ, नहीं तो बाद में ऑन कर सकूंगी, ऐसा पॉज करती हूँ किया कि हम लोग समझते हैं अच्छे कर्म करेंगे, प्रारब्ध हमारा कुछ कटेगा, हल्का होगा, ऐसा समझते हैं। जब ज्ञान हो जाता है, जैसे कहता है कि छोड़ा गया बाण निर्धारित लक्ष्य को ही भेदता है, उसी प्रकार जब ज्ञान का उदय होगा, उससे पहले जो अज्ञानता की जब स्थिति है और उसमें जो हमसे भूलें होती हैं, त्रुटियां होती हैं, तो ज्ञान हो जाने के बाद उसका फल मिलना भी निश्चित। ये ज्यादा हमें सोचने पर मजबूर करता है। कहा गया है कि ज्ञान उत्पन्न हो जाने से पूर्व जो कृत्य किया गया, उसका फल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी विनष्ट नहीं होता है, उसका तो मिलेगा ही। अब उदाहरण भी बहुत सुंदर समझाया गया कि एक बाघ मारने के लिए हम आगे बढ़ते हैं या कोई बढ़ता है, एक बाण छोड़ा गया, उसने समझा कि ये शेर खड़ा है, बाघ खड़ा है, उसको हम मार रहे हैं, लेकिन अचानक से वो बाघ की जगह एक गाय आकर खड़ी हो गई। लेकिन बाण चूंकि निकल चुका था, तो वो छूटना ही था, पहुंचना ही था लक्ष्य के पास। तो वहां बाघ नहीं था, वो गाय को मार दिया, गाय को लग गया। अब उसने तो कर्म किया, चाहे जाने में किया हो चाहे अनजाने में किया, ज्ञान से किया हो या अज्ञानता में किया, लेकिन उसका पूर्वकृत कर्म का फल मिलता ही नहीं। अब कब नहीं मिलता है, उसके लिए तप करने की बात आती, उसके लिए तप की बात आती। क्या है तप की बात? कि जब मैं यह समझने लगूं कि मैं अजर और अमर हूं। यह कौन होता है? अजर अमर शुद्ध बुद्ध चैतन्य, वही परम, वही अजर अमर होता है। तो आत्म स्वरूप को जब हम पहचान लेंगे, समझ जाएंगे, आत्म रूप में ही स्थिर हो जाएंगे, फिर तब कौन से प्रारब्ध का कर्म हमें भुगतना पड़ेगा? वह तो कोई कर्म ही नहीं करेगा, शुद्ध बुद्धि चैतन्य आत्मा, तो क्या हमें भुगतना है जब हम उस आत्मा में स्थित हो जाएंगे? बहुत सारे उपनिषदों की बात यहाँ क्लियर हो जाती है इससे, जिसमें वो वाला जो गोपी उपनिषद का जो है, जो दुर्वासा ऋषि कहे थे जो कि मैंने नहीं खाया, तो मैंने नहीं खाया मतलब आत्मा तो नहीं खा सकता है ना। और दुर्वा लेते हैं शरीर की रक्षा के लिए, तो दुर्वा के अतिरिक्त मैंने तो कुछ नहीं खाया है। वो खाना जो भोजन किया यह शरीर किया मेरा, तो यह बात भी क्लियर होता है। तो इसके लिए तो ये बहुत बड़ी साधना है। पीछे हम लोगों ने समाधि की बात भी सुना, समझा कैसे समाधि लगता है, कैसे स्थित प्रज्ञ की स्थिति बनती है। ये साधना की बात, इसीलिए हम इसको दोबारा पढ़ना चाहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल के रूप में इसको समझने की जरूरत है। प्रारब्ध कर्म उसी समय सिद्ध होता है जब देह में आत्म भाव होता है। मतलब देह में हम हैं, ये शरीर ही हम हैं,
वह भाव रहता है तभी प्रारब्ध कर्म लगेगा, क्योंकि शरीर ही तो कर्म कर रहा है, आत्मा तो कर्म कर नहीं रहा है। परंतु देह में आत्मभाव रखना इष्ट नहीं है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि यह देह ही, शरीर ही मैं हूं। अस्तु, देह के ऊपर आत्मबुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का परित्याग करना चाहिए। प्रारब्ध कर्म से हम उसी स्थिति में निकल सकते हैं जब हमारी यह स्थिति परिपक्व हो जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। तो कल दीदी मेरे घुटने में बहुत दर्द था, तो हमने कहा जी ये दर्द मेरा तो नहीं हो सकता है, मैं तो आत्मा हूं। कुछ क्षण के लिए हमें राहत मिलती थी, इसको प्रैक्टिकल रूप में ले रहे थे तो हमें राहत मिल जाती थी। देह के प्रति भ्रांति ही प्राणी के प्रारब्ध की परिकल्पना है। ये प्रारब्ध को परिकल्पना कहा गया, बड़ी ऊंची चीज बताई गई है यहाँ। और आरोपित अथवा भ्रांत धारणा से जो कल्पित हो वह सत्य कैसे हो सकता है? हमने इसी को हम मान लिया है, तो ये कल्पना है, भ्रम भ्रम है, तो यह सत्य तो हो नहीं सकता है। उसका तो जन्म कहाँ से हो? जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका विनाश कैसे होगा? उसका प्रारब्ध कहाँ से आएगा? वो तो नष्ट ही नहीं हुआ। अस्तु, जो सत्य है उसका प्रारब्ध कर्म कैसे बढ़ सकता है? असत्य का प्रारब्ध कर्म नहीं बढ़ सकता। तो ये हमको दीदी बहुत अच्छा लगा, तो प्रणाम, धन्यवाद। इसी की चर्चा हम करना चाहें बस। जी दीदी, बहुत प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जी मैं 3 दिनों से नहीं अच्छे से जुड़ पाई दीदी, क्योंकि ये कॉलिंग लिस्ट मिला था हमें कॉल करने के लिए। इसी कारण मैं अभी का दीदी का सुनी हूँ, बहुत ही अच्छा लगा दीदी, बहुत सुंदर। अब मैं जानना चाहूंगी, एक बार पढ़ना चाहूंगी अपने से, जी जी, जितना समझ में आएगा। बहुत अच्छा लगा दीदी। बहुत सुंदर है। हाँ, चलिए, जी, मैं मजबूरी में नहीं जुड़ पाई दीदी, हमें कोई बहुत ही बात अच्छा नहीं लग रहा दीदी, है। कोई बात धन्यवाद दीदी, बहुत कोई बहुत प्रणाम। जय प्रणाम गुरुदेव। जी। वो भी गुरु का काम ही था दीदी। बिल्कुल जी। बिल्कुल जी। और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। किशोरी दीदी भी बिजी चल रही हैं आजकल। जी, और सीमा ये दीदी। आज वाला पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया, बहुत बढ़िया। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी रेशमा दीदी, दीदी। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जी दीदी, अरे वाह। जब दीदी ने बताया जो प्रारब्ध कर्म है, और हमारा जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि किसने कुछ बोल दिया, लगता है कि ठीक है बोल दिया, उसकी मर्जी है, उसकी बोलने की ऐसी स्थिति है। तो लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। कि जी जब हमें समझ आ जाती है, ये सब समझ आने लगा है दीदी। बहुत जी, अच्छा दीदी बता रही थी। जी दीदी। जब हम। प्रणाम दीदी। जी, प्रणाम दी। ये फिर से ये पुस्तक में लिखा है, किसी समय किसी से पढ़ा गया होगा तो मैंने नोट किया था जगह जगह। तो दीदी, ये बात तो बहुत ही कठिन है कि अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो हम ये कहें हम शरीर नहीं आत्मा है, तो थोड़ी देर को तो लगेगा, कुछ सेकंड को, लेकिन फिर बराबर वो स्थिति नहीं बनी रह पाती है, जी दीदी। क्योंकि है तो हम शरीर भाव में ही अब तक रहते चले आ रहे हैं, हम्म, और अब ये सारा ज्ञान पढ़ रहे हैं। तो ये एहसास, मतलब भ्रांति मिट रही है कि हमें शुरू से ही बच्चों को प्राचीन काल में क्यों गुरुकुल में भेजते थे, तभी उनका ये देह भाव किसी किसी का तब भी रहता था, किसी किसी का नहीं रहता था देह भाव। तो ये कठिन तो है दीदी, लेकिन सच में बहुत सत्य है, एकदम सत्य है। और सांसारिक झंझावात जब आते हैं तो वो तुरंत से अपने आप को बहा ले जाते हैं और बिल्कुल भंवर में डाल के चकरा देते हैं। जी। लेकिन फिर जब ध्यान आता है तो फिर लगता है कि अरे हम कहाँ बहे जा रहे हैं, हम्म, रुको। और रुकते ही स्थिरता आने लगती है। तो अब जैसे कहते ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होते सुजान। तो अगर हम ये निश्चय करते रहेंगे कि हम देह नहीं आत्मा है, तो थोड़ी देर के लिए तो हमें वो कष्ट, वो बुराई न दिखेगी न महसूस होगी। ऐसा मेरे को समझ में आया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी दीदी, और भी कोई कुछ कहना चाहता है? प्रणाम दीदी। जी, जय किशोरी गुरुदेव, दीदी। सभी को प्रणाम।
जी दीदी, 42 नंबर का अभी हेमलता दीदी ने मैं मुख्य मुख्य बातें कही और आपने तो बहुत ही अच्छे से समझा दिया। ये जो 42 नंबर का है कि लीन वृत्तियां पुनः उदित ना हो, है ना, जो हमारे बार बार ये जो अभी माँ ने कहा कि बार बार देह भाव आ ही जाता है ना, शरीर भाव आ ही जाता है कि हम शरीर है, कष्ट आए कोई भी होता है तो जितने देर हम भगवान में लीन रहते हैं उतने देर, हेमलता दीदी ने सही कहा कि वो कष्ट कम लग जाता है और समाप्त होता है उस समय। उसकी उस दर्द का महसूस नहीं कर पाते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। यही यहाँ पे कह रहे हैं कि वो उदित ना हो लीन वृत्तियां, तो वह उपरति की स्थिति समझनी चाहिए, है ना, उससे हम ऊपर हो गए और तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा भी भगवत गीता में बहुत अच्छे से, और हम लोग पिछले कई उपनिषद के इसमें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तभी वो आनंद अनुभूति करता है, माने अखंडानंद, सदा आनंद अनुभूति करता है। मतलब अखंडानंद तभी आता है जब वो पुनः ना वृत्ति आए कि मैं देह भाव हूँ, दर्द फिर से वो महसूस ना हो पाए। ये बात यहाँ पे 42 में लिखी हुई है दीदी। और हेमलता दीदी के लिए ये कहूंगी कि पैर के पंजे पर आप पीछे की ओर चलेंगी तो घुटने का दर्द बहुत जल्दी तुरंत आराम मिलेगा। प्रणाम दीदी सभी को। पैर के पंजे पे चलना है, ओके ठीक है। अच्छा दीदी, ये मैं आपको बताने वाली थी, फिर मैं रिकॉर्डिंग वो करती हूँ। ये रहा उपरति का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, 28 नंबर के श्लोक को फिर देख लेंगे। वैराग्य जब होता है उसका फल क्या मिला? ज्ञान मिलता है। अगर हम वैराग्य अभ्यास और वैराग्य करेंगे, उसका फल ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का फल, ज्ञान पाया तो उसका फल क्या मिलेगा? हम विषयों से अलग होने लगते हैं, उसको उपरति बोला जाता है। और उपरति का फल क्या मिलेगा? आत्म आनंद के अनुभव से जो मिलने वाली शांति है, वो उसका फल है। जब हम विषयों से अलग होने लगेंगे, तब हमें ये फल मिलेगा कि हम उस परम शांति को पाएंगे। तो ये उपरति का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दीदी आपको बता रही थी। चलिए दीदी, तो एक हैंड रेस है, शायद सीमा दीदी हैं। जी दीदी बोलिए। प्रणाम दीदी। यहाँ पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, लिखा हुआ है कि यह विद्या अंतिम 70, हम्म, 70 का अंतिम है, 70 का। यह विद्या सदाशिव गुरु ने अपांतरम नामक देवपुत्र ब्राह्मण को दी थी, अपरांतम ने ब्रह्मा को दी। तो मैंने उनसे ब्रह्मा से पहले मिला होगा। जी दीदी, ये गुरु परंपरा है, हाँ, देखता हूँ। अ, अच्छा। इसमें तो हम यही अच्छा, सोचते गुरु हैं हमेशा, परंपरा है। इस श्लोक हाँ, में मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो देखिए, अब एक गुरु परंपरा को चलाना, हमारे गुरुदेव ने हमें हम्म, ये ड्यूटी दी है। ये हम्म, ड्यूटी है, हमको सबको चलानी है। अब जो ज्ञान हमने हम्म, लिया उसको बांट के जाना है। हम्म, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं हमेशा ही गुरुदेव से, हे हम्म, गुरुदेव, हम गुरु परंपरा को आगे निभा सके। हमारे अंदर वो शक्ति हम्म, दे, हमारे अंदर वो सामर्थ्य दे, हमारे अंदर वो स्थिति हमारे हमें बने, हमें हमें आए, वो सब कुछ आए, ताकि हम इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ा सकें। ये ज्ञान जो है, हम्म, क्योंकि हमारी शिक्षा विभाग में तो अगर बढ़ रहा होता तो फिर हमें बोलना नहीं पड़ता, लेकिन वहां नहीं देना पड़ रहा, तो फिर हम सबको देना है। ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा के माध्यम से चलता ही रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए एक जगह तक। हमें यहाँ पर, मैं ये समझती हूँ हमेशा, हम क्या कर पा रहे हैं उसके लिए ये मूल्यांकन करना है। क्या हम गुरु परंपरा को आगे निभा रहे हैं? गुरु बनकर दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ठीक है, इस बात को हमने जो देखना है। जी दीदी, तो इसको स्टॉप कर देते हैं।